स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और ये भाई आपकी 57वीं क्लास है हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट की। तो कल शाम को मैंने आपके लिए जो अग्निवीर की जो क्लासें चला रखी हैं उसकी तीसरी क्लास में कल डाल चुका हूँ। तो भाई जो बच्चे भारतीय सेना की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल वगैरह की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो क्लासें बहुत ही उपयोगी रहेंगी। और उन्हीं के लिए जो है उन क्लासों को मैंने चलाया है। तो भाई जो बच्चे हरियाणा सीईटी और भाई भारतीय सेना के लिए भी जो अग्निवीर के माध्यम से मैंने जो है वही क्लास चलाई है, अग्निवीर के नाम से क्लास होगी वो। तो 3 क्लासें जो है मैं डाल चुका हूँ। कल शाम को मैंने आपकी तीसरी क्लास जो है वो डाल दी थी। तो इस तरह से जो है भाई जो बच्चे भाई उन दोनों क्लासों को ही आप देखें, पढ़ें और भाई उनका फ़ायदा उठाएं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं सही बच्चों से आग्रह करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और भाई बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी मैं आपके लिए जो भी जब भी कोई वीडियो डाली जाएगी तो तुरंत आपको पता चल जाएगा उससे। तो बेल आइकन को भी आप दबा लें। तो बढ़ते हैं भाई आगे। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। निम्नलिखित में से किसी ऐतिहासिक घटना के बाद सन 1857 में हरियाणा में विद्रोह समाप्त हो गया था? आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने हैं। रोहतक का युद्ध 24 मई 1857, दिल्ली का युद्ध 20 सितंबर 1857, गुड़गांव का युद्ध 30 सितंबर 1857 और भाई नारनौल का युद्ध 16 नवंबर 1857। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो है, दिल्ली का युद्ध 20 सितंबर 1857 आपका जो है भाई वो सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और भाई साथ के साथ अपना स्कोर भी आप जो है भाई वो लिखते जाएंगे, आपका मिलान करते रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? आपके जो विकल्प हैं वो है भाई जनवरी, जून, फरवरी और भाई दिसंबर। तो सही जो जवाब होगा इसका भाई फरवरी होगा। 1 फरवरी से 15 फरवरी तक इसका आयोजन होता है। लेकिन भाई अभी जो है कोरोना के कारण जो है भाई कोविड की वजह से अब की बार जो है भाई ये फरवरी में जो है इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका, आर्य समाज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आपके विकल्प है भाई 1870 में, 1875 में, 1880 में, 1885 में। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, 1875 इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। और आर्य समाज के भाई जो है दयानंद सरस्वती जी जो भाई इसके संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती, आपको याद रखना है। और भाई वेदों की और लौटो वो भी इन्हीं का नारा था, ठीक है। और 1875 इस क्वेश्चन का जो भाई सही जवाब है। और आर्य समाज का जो मुख्य जो भाई होते हैं मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं। आर्य मूर्ति पूजा को नहीं मानते और खुले में भाई हवन वगैरह जो कराना है वो मुख्य जो है आर्य समाजियों का जो है भाई एक सिद्धांत होता है। तो आगे बढ़ते हैं भाई। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला मुंशीराम, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद जी। वही सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो डी है, स्वामी श्रद्धानंद जी जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा हरियाणा में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान नहीं, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके विकल्प है। सही जवाब होगा आपका कालेश्वर जो है भाई, कालेश्वर या कालेश्वर जो है ये राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब होगा।
और भाई इसका कालेश्वर नाम जो है क्यों पड़ा है? इस राष्ट्रीय उद्यान में एक मंदिर है भाई, शिव भगवान का मंदिर है, शिव जी का, और उन्हीं को समर्पित है ये, और इसीलिए जो है कालेश्वर महादेव जो है उन्हीं के नाम से जो है इसका नाम पड़ा है। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका, हरियाणा में सबसे बड़ा सामुदायिक समूह कौन सा है? आपके जो विकल्प हैं वो भाई जाट, अहीर, मेव, गुजर, और भाई सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो ए है, जाट जो है भाई वो आपका सही जवाब है। सबसे ज़्यादा जो भाई जो है जाट समुदाय जो है भाई यहाँ मिलेगा आपको, जाट समूह सबसे ज़्यादा हरियाणा में। अगला जो क्वेश्चन आपका, नृत्य शैली रासलीला को समर्पित है? भगवान कृष्ण, देवी दुर्गा, देवी सरस्वती, भगवान शिव, और भाई सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन ए जो है भगवान कृष्ण जो है भाई इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए जो है इसका भाई करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध पंचकुला सीट से विधायक कौन है? आपके विकल्प हैं आनंद सिंह दांगी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अभिमन्यु, ज्ञानचंद गुप्ता, और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन जो डी है, ज्ञानचंद गुप्ता आपका जो है सही जवाब है, ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है आपका, खानवा की लड़ाई के समय बली ए मेवात कौन था? अलवल खान, हसन खान, नाहर खान या जकारिया खान, और सही जवाब जो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, हसन खान जो भी आपका सही जवाब है। ऑप्शन जो बी है, सॉरी ऑप्शन बी जो होगा आपका सही जवाब होगा हसन खान, हसन खान। अगला जो क्वेश्चन है भाई, हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध में कब लड़ी थी? तो भाई आपके विकल्प है 5 सितंबर 1556, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 दिसंबर, और सही जो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी जो है 5 नवंबर 1556 जो है भाई इसका सही जवाब है, 5 नवंबर 1956, और ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला जो क्वेश्चन है, वीरभान साधन निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के शिक्षक थे? आपके विकल्प है कबीरपंथी, सतनामी, वारकरी, रैदासी, और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, वारकरी जो है भाई इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका जो है भाई वो राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नारनौल में सतनामी विद्रोह करके विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? भाई वो बताना है भाई उस समय शासन किसका था, शासनकाल किसका था, राजा कौन, बादशाह कौन था? तो भाई आपके विकल्प हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, और सही जवाब जो होगा आपका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन सी, औरंगजेब आपका जो है भाई वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मेघना मलिक का संबंध किस विधा से है? हॉकी कोच, समाचार वाचक, क्रिकेट खिलाड़ी, अभिनय, सही जवाब हो जाएगा भाई आपका अभिनय। ये भाई एक अभिनेत्री है तो अभिनय से इनका जो है संबंध है, अभिनय, आपको याद रखना है, ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, सरस्वती शुगर मिल किस जिले में है? आपके विकल्प हैं यमुनानगर, सोनीपत, करनाल, रोहतक, और सही जवाब जो होगा आपका हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है, यमुनानगर जो है भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, खेड़ी सुल्तान जिला झज्जर में जन्मे, भजन व गीतों के माध्यम से सामाजिक नीतियों का प्रसार करने वाले प्रसिद्ध गायक कौन थे? पंडित बस्तीराम, पंडित मांगेराम, पंडित लक्ष्मीचंद, पंडित श्रीराम शर्मा, और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए जो है, पंडित जो बस्तीराम जी जो थे भाई वो जो थे भाई एक अच्छे भाई समाज में जो भाई कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ सामाजिक नीतियों के का जो प्रचार करने वाले प्रसिद्ध गायक थे भाई ये, और कुरीतियों का जो है विरोध करते थे। आर्य समाजी थे ये भाई, आपको बता दूं मैं, आर्य समाज को मानने वाले थे, आर्य समाजी थे। और एक बात और है इनके विषय में आपको बता दूं कि भाई ये अंधे थे, इन अंधे थे आंखों से, सूरदास कह लीजिए आप। तो उसके बावजूद जो है भाई इन्होंने बहुत ही मतलब आर्य समाज की जो नीतियां हैं और भाई जो पाखंड के खिलाफ इन्होंने जो है ज़्यादा जो पाखंड जो होता है समाज में, पाखंड जो होता है उसके खिलाफ इन्होंने भाई बहुत ही मतलब भजन और गीतों से जो है भाई समाज को जागरूक किया था। तो भाई ये थे पंडित बस्तीराम जी, और खेड़ी सुल्तान जो है भाई जिला झज्जर में, पहले ये रोहतक में था।
अगला जो क्वेश्चन आपका, सरस्वती शुगर मिल किस जिले में है? यमुनानगर, सोनीपत, करनाल, रोहतक। और सही जो जवाब है आपका वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए, यमुनानगर। और सॉरी मैं आप उल्टा चल गया था। पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध मिर्जापुर गांव किस विश्वविद्यालय के समीप है? आपके विकल्प है भाई चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा। और सही जवाब आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, जो आपका सही जवाब होगा। उसी के पास है भाई मिर्जापुर गांव। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? जूनागढ़ अभिलेख से, बराबर गुहा अभिलेख से, हाथी कुंफा अभिलेख से, और बोगाज कोई अभिलेख से। और भाई सही जो आपका जो ऑप्शन होगा वो भाई बोगाज कोई अभिलेख जो है वो आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई अणुवाद सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? आपके विकल्प हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव एवं भागवत धर्म। इनमें से कोई नहीं। और भाई सही जो जवाब है आपका ऑप्शन ए है, जैन धर्म जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? स्वर्णक, बेताल भट्ट, घटककर, सुश्रुत। तो भाई सही जो जवाब है आपका ऑप्शन जो डी है, सुश्रुत ऋषि जो थे भाई, मुनि जो थे, वो जो है भाई इसके लिए जो भाई उनकी जो रचना जो होती थी आयुर्विज्ञान के संबंध में कि जो भी लिखते थे वो, उसका सही जवाब जो है भाई सुश्रुत हो जाएगा। सुश्रुत ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। किसने 1857 में संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया? वी.ए. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट्स, वी.डी. सावरकर, उपयुक्त सभी। और सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर जो है भाई इसका सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना, ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग करना, तटस्थता, या भाई उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए होगा भाई इसका, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ही ब्रिटेन को सहयोग करना। ये जो भाई उनका जो सिद्धांत था, नीति थी। और ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। मरुस्थलीय मृदा डिजर्ट सॉइल में किस पोषक तत्वों का अभाव पाया जाता है? आपके जो विकल्प है नाइट्रोजन, कैल्शियम, जस्ता, ह्यूमस, मतलब जैव पदार्थ। तो भाई सही जो होगा आपका जवाब वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में, आणद गुजरात में, करनाल हरियाणा में, धनबाद झारखंड में। और भाई सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरियाणा, करनाल हरियाणा जो है भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? आपके जो विकल्प हैं वो भाई संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, न्यायपालिका को। और सही जो इसका विकल्प होगा वो जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका जो है भाई इसका सही जवाब है। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, इसका उद्देश्य क्या था वो बताना है आपको। लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका भाई जो सही जो जवाब है वो हो जाएगा लोकतंत्र की जो शक्तियां हैं उनके विकेंद्रीकरण के लिए जो है भाई उनको समाज में भाई हर तबके के तक पहुंचाने के लिए जो है ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। और इसके 3 स्तर है भाई। पहला जो है ग्राम स्तर पे है, पंचायत जो होती है ग्राम पंचायत सबसे निचला। और भाई उसके बाद जो है आपका दूसरा जो है ब्लॉक समिति, पंचायत समिति भी बोलते हैं भाई जिसको, पंचायत समिति। और भाई तीसरा जो है आपको पता ही होगा जिला परिषद। इस तरह से 3 स्तर होते हैं। सबसे
जो निम्न स्तर है वो भाई ग्राम पंचायत है, फिर मध्यम ये है आपका, ये लो है, और ये हाई जो है सबसे ऊंचा जो है, सबसे ऊपर जो है जिला परिषद है। तो 3 स्तर पे होती है भाई पंचायती राज व्यवस्था। 1900 हरियाणा में ये भाई 1994 में जो है भाई लागू हुई थी, और 1992 में जो है ये भाई इसके लिए जो केंद्र सरकार ने भाई वो एक जो है संशोधन लाई थी 73वां, और 93 में ये पास हो गया था, और हरियाणा में जो है 94 में लागू हुआ है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, और सही जो जवाब होगा इसका वो भाई आपका ऑप्शन डी जो है, नीति आयोग जो है इसका सही जवाब होगा। और भाई नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, आप हमेशा आपको याद रखना है, पहले योजना आयोग होता था ये, अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, बदल दिया गया नाम इसका। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भाई प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये आपको याद रखना है। भारत का जो प्रधानमंत्री होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। भारत में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। व्यय में वृद्धि दर को धीमा करना, भाई खर्चे में मतलब वृद्धि जो होती है उसको कम करना, कर राजस्व को बढ़ाने का प्रयास, भाई टैक्स वगैरह जो है बढ़ाने, और भाई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मुनाफे को बढ़ाने का, जो भाई सरकारी जो कंपनियां हैं सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनका भाई मुनाफा बढ़ाने का प्रयास करना। ये सभी जो है इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा ऑप्शन डी होगा भाई। ये सभी प्रयास जो है भाई वो राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है। तो आपका जो विकल्प डी है इसका वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? लोकलेखा समिति, शिवारमण समिति, नरसिम्हम समिति, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, शिवारमण जो समिति है उसका भाई सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? 5वीं, 6ठी, 7वीं और 9वीं। और भाई ये जो इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें ये नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसके दोलन की अवधि जो है भाई वो दुगनी हो जाती है, आधी हो जाती है, गुणक द्वारा बढ़ जाती है, गुणक द्वारा घट जाती है। और इसका जो सही जो जवाब होगा ऑप्शन जो डी है, गुणक द्वारा घट जाती है, इसका सही जवाब होगा। भाई बॉल को लपकते या कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपने हाथ नीचे कर लेता है? पीछे की तरफ हाथ करता है। आप भी अगर क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको ध्यान होगा, जब भी जो है भाई क्रिकेट की बॉल पर जब कोई भी बल्लेबाज जो है शॉट लगाता है और वो फील्डर की तरफ जब जाता है तो फील्डर उसको पकड़ने के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, पीछे की तरफ लेता है, नीचे की तरफ। तो वो क्यों लेता है वो आप बताना है आपको। तो भाई ये भाई क्या चीज़ कम करने के लिए करता है? बल मतलब फोर्स, संवेग बल भाई मोमेंटम, आवेग जो है भाई इम्पल्स, और भाई कैच करने का समय जो है कैचिंग टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा भाई। मोमेंटम को भाई कम करने के लिए जो है वो अपने हाथों को पीछे खींचता है, संवेग को जो है कम करने के लिए ऑप्शन बी आपका जो है भाई सही आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको जो है पसंद आई होगी। और तो क्लास को समाप्त करने से पहले एक बार फिर मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और भाई शेयर भी कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो ये थी आज की क्लास, और शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी। अग्निवीर की चौथी क्लास लेकर के मैं फिर उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए आप सभी से भाई एक बार फिर जय हिंद, जय हरियाणा।